नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं या फिर जो 32 बिट वैल्यूज़ होती हैं, डबल इंटीजर वैल्यूज़ होती है, उनको किस तरीके से हम मूव कर सकते हैं पीएलसी में। तो उसको मूव कराने के लिए हम डबल मूव का इस्तेमाल करेंगे या डी मूव का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कोई भी वैल्यू डबल इंटीजर की एक फाइल लोकेशन से दूसरी फाइल लोकेशन में सेंड करनी है तो हम यहाँ पे डी मूव का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम खाली यहाँ पे मूव लिखते हैं तो ये 16 बिट डेटा के लिए होगा, और अगर हमें 32 बिट डेटा के लिए करना है तो DMOV लिखना पड़ेगा, D0 टू D2 या 4। जब भी हम डबल इंटीजर का डेटा लेंगे या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा लेंगे तो हमें एक डेटा रजिस्टर को गैप करके चलना पड़ेगा, क्योंकि D0 एंड D1 जो है वो 32 बिट डेटा रजिस्टर्स के लिए सेव हो गए। इसी तरीके से D2 एंड D3 सेव हो जाएंगे 32 बिट डेटा के। तो अगर हम यहाँ पे कंपाइल करके रन करके चेक करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट जो मूव साइन में कर लेते हैं, तो साइन में हमें जैसे कि 16 बिट डेटा अगर मैं दूं, लेट सपोज के एंटर करते हैं तो सेट हो गया। अगर उसकी जगह हम डबल इंटीजर सेट करते हैं और के 2000 देते हैं तो ये डबल इंटीजर की तरह मूव करेगा। और अगर हमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को मूव कराना है, लेट सपोज कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, कर देते हैं D2, D1, D3। अगर हम यहाँ देखें 16 बिट में और 32 बिट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं, पहले तो हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे स्विच ऑन कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे D0 के अंदर एक वैल्यू मूव करते हैं, लेट सपोज के 100 16 बिट में, तो उसके अंदर जो है 32 बिट डेटा, देखो D1 के अंदर भी कुछ वैल्यूज आ रही हैं। तो इसलिए जब भी हम 32 बिट डेटा रजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे तो एक वैल्यू को हम स्किप करके दूसरी वैल्यू पे चलेंगे, या ये कह सकते हैं कि अगर हम 32 बिट इंटीजर में डील कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम डेटा रजिस्टर को इवन ऑड फंक्शन में लेके चलेंगे। अगर यही चीज अगर हम यहाँ देखें, एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं 32 बिट डेटा में और के 100 लिखते हैं, तो देखिए सेम रिजल्ट 16 बिट और 32 बिट डेटा में। जो हम डी मूव कर रहे हैं वो 32 बिट डेटा के लिए। और अगर हम यहाँ पे कोई फ्लोटिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे फ्लोटिंग फंक्शन में यहाँ पे वैल्यूज देते हैं 32 बिट में, फ्लोटिंग के लिए हम f का इस्तेमाल करेंगे 1.23, ये हमारी वैल्यू है। तो देखिए टोटल हमारे डेटा रजिस्टर ऑलरेडी चेंज हो गए, लेकिन जो फ्लोटिंग पॉइंट था f1.20, तो D2 में f1.23 ही मूव हुआ। लेकिन कुछ वैल्यूज जो है वो D3 में भी और D1 में भी कुछ वैल्यूज मूव हो रही है, क्योंकि जो वैल्यूज हम ले रहे हैं वो हमारी जो वैल्यूज है वो 32 बिट डेटा की फ्लोटिंग वैल्यूज है, लेकिन इनका जो 16 बिट रिप्रेजेंटेशन है वो डबल इंटीजर में, इसलिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमें दिखाई दे रही है। तो अगर हम कहीं पे भी डबल
या फ्लोटिंग वैल्यूज को मूव करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमें वो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर हम यहाँ देखें, इनके अंदर हमें फ्लोटिंग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने प्रोग्राम में फ्लोटिंग नहीं दिखाई दे रहा। तो फ्लोटिंग करने के लिए हम व्यू पे जाएंगे, मॉनिटर व्यू पे, और फ्लोट करेंगे, तभी ये फ्लोटिंग वैल्यूज हमें शो होंगी। तो डी मूव को हम इस्तेमाल करते हैं 32 बिट डेटा मूव करने के लिए। थैंक यू।